अब व्यास जी ने सोचा कि क्यों ना इस ग्रंथ को गणपति जी के द्वारा लिखाया जाए। ऐसा विचार करके श्री व्यास जी महाराज गणेश जी के पास आए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गणेश जी ने कहा, कहिए व्यास जी कैसे आगमन हुआ। व्यास जी ने कहा कि हे महाराज, आप कृपा करके हमारा एक कार्य है उसको संपूर्ण कराइए। कहा, कौन सा कार्य। कहा, हमको भगवान की कथा लिखनी है। आप एक कार्य कीजिए, हम बोलते रहेंगे, बस आप उसको लिखते चले जाइएगा। यह सुनकर गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है व्यास जी, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, लेकिन एक शर्त है। व्यास जी ने कहा, कौन सी शर्त महाराज। कहा कि शर्त यही है कि लगातार आप बोलते जाएंगे और लगातार मैं लिखते जाऊंगा। अगर आपने थोड़ा भी ब्रेक किया तो मैं भी रुक जाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा नहीं। अब व्यास जी ने सोचा, ये तो बड़ी भारी विडंबना हो गई। बताइए, गणेश जी तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, हमारे बोलने से पहले पूरा टाइप करते चले जाएंगे और हमको सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए व्यास जी ने भी एक शर्त रख दिया। कहा कि हे गणेश जी, जो मैं बोलूंगा आप उसको पहले सुनेंगे, फिर उसको आप देखेंगे, समझेंगे, फिर उसकी आप एक बार पूरी जांच करेंगे कि इसमें व्याकरण ठीक है, कहीं कुछ मात्रा कम ज्यादा तो नहीं है। सब आप चेक करके फिर अर्थ निकाल करके फिर लिखेंगे। व्यास जी की बात को सुनकर गणेश जी ने खूब जोर से ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा, वाह व्यास जी, आपने तो अच्छा कहा है। ठीक है, अब गणेश जी लिखने के लिए आए। गणेश जी लेखन करते गए, व्यास जी बोलते चले गए और देखते देखते 18,000 श्लोकों की यह जो पुण्य संहिता है यह तैयार हो गई।